जो हमेशा की तरह इस बार भी शॉर्ट नोटिस पे आप सभी आए। जैसा कि वाइस चांसलर सर ने कहा है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है, जो लोग संदीपोत्सव अटेंड किए थे लास्ट डे, तो ध्यान दिया होगा जो हमारे चेयरमैन सर ने स्टेज से ही अनाउंस किया था खुशखबरी, जो हमें संदीप यूनिवर्सिटी को फार्मेसी, स्कूल ऑफ फार्मेसी को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मान्यता प्राप्त हो चुका है। और हम उसके तहत जो है डी फार्मा और बी फार्मा, जैसा कि सर ने कहा, डी फार्मा में टोटल 60 सीटें हैं और बी फार्मा में 100 सीटें हैं। इसका हमें संचालन करने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अनुमोदन दे दिया है। इसी शैक्षणिक वर्ष 26-27 से इसकी एडमिशन प्रक्रिया चालू होगी। आपके द्वारा आपके जितने भी व्यूअर हैं या जो भी प्रिंट मीडिया के जितने भी आपके पाठक हैं, उन सबको ये सूचना दे रहे हैं, जो इसमें एडमिशन पूर्णतया मेरिट के आधार पे ही होगा। 80% अटेंडेंस कंपल्सरी रहेगी जो भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो मेडिकल रिलेटेड फील्ड है, यदि आप दवाई का अच्छा ज्ञान नहीं देंगे और वही कोई दवाई बनाएगा और भगवान न करे आप वो दवाई खाए, इस धरती पे रहेंगे ना रहेंगे, ये क्वेश्चन हो जाता है। इसलिए जरूरी है, जो ज्ञान आवश्यक है। और जैसा सर ने कहा, जो ग्रामीण क्षेत्र में इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारे चेयरमैन सर है, हर एक वर्ष आपने देखा होगा जो रोजगार पूरक कोर्सेज हर एक साल लॉन्च होते हैं। पिछले साल आप लोगों को बुलाया था, जो लॉ फैकल्टी स्टार्ट हुई थी, बहुत ही अच्छा, आप लोगों के सहयोग से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। इस बार फिर फार्मेसी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और फार्मेसी का एक आप देखेंगे, जहां भी फार्मेसी की कॉलेज हैं, वहां पे इंडस्ट्री अपने आप फार्मेसी रिलेटेड आने लगती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखना है तो हिमाचल प्रदेश में सलोन करके एक जगह है। इंडिया के 70% जेनेरिक दवा जो बनती है हिमाचल के सलोन में बनती है। तो यदि दवा हिमाचल के सलोन में बन सकती है तो मधुबनी में क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि वहां भी जो असुविधा उधर है उससे ज्यादा सुविधा हमारे इधर है। तो सलोन क्यों डेवलप किया? क्योंकि देखेंगे सलोन में बहुत सारे कॉलेजेस आए, फार्मेसी कोर्सेज स्टार्ट की, साथ साथ इंडस्ट्री आने चालू हुई, और आज की तारीख में आप बोल सकते हैं फार्मा कैपिटल ऑफ इंडिया सलोन को बोला जाता है। तो एक उसी दिशा में बोल सकते हैं एक कदम है, जो आज फार्मेसी की पढ़ाई शुरू होगी, हो सकता है अच्छे विद्यार्थी निकलेंगे, रिसर्च चलेगी तो इंडस्ट्री आएगी। इंडस्ट्री कहाँ आती है? जहाँ रिसर्च की सुविधा हो, जहाँ मैन पावर उन्हें आसानी से मिले। तो ये सुविधा यदि आपके मधुबनी जिला में मिलेगी तो कंपनियां आएंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और फार्मेसी काउंसिल, एक चीज और बताना चाहूंगा, पूरे बिहार में इस सत्र में सिर्फ संदीप यूनिवर्सिटी को ही स्कूल ऑफ ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने मान्यता दी है नए कोर्स रन करने के लिए। ये भी अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। फार्मेसी काउंसिल की मान्यता के हिसाब से, क्योंकि आप बार बार आते देखते ही होंगे, जो जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो आप इंडिया के किसी भी कॉलेज में जाओगे, कहीं भी जाओगे, हम समकक्ष हैं, हम बहुत पीछे नहीं है किसी से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी फैसिलिटी है, आपके डिजिटल एज वेल एज जो फिजिकल लाइब्रेरी की व्यवस्था है, और इन सारी व्यवस्थाओं के साथ ये फार्मेसी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 26 अप्रैल, जैसा सर ने कहा था, जो पहला जो एंट्रेंस टेस्ट है 26 अप्रैल को होने वाली है, जो पूरे बिहार में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से चलेगी पूरे बिहार में। और जैसा सर ने कहा है, सिर्फ डी फार्म में 60 सीटें हैं और बी फार्म में 100 सीटें। तो इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगी, और उसमें जो बच्चे पास करेंगे सिर्फ उन्हीं का हम लोग नामांकन करने वाले हैं। तो जैसा मैंने कहा था,
हमारी कोशिश है और आपके माध्यम से ये कोशिश जरूर सफल होगी। जो जितने भी अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ डिग्री के लिए ना आए, सिर्फ कागज के लिए यदि कोई डिग्री लेता है तो कोई मतलब नहीं है। हम बहुतों जगह बताते हैं, यदि आप एक कागज के लिए क्लास करोगे नहीं, रेगुलर आओगे नहीं, सिर्फ एक कागज के लिए करते हो तो 100 रुपये में तो प्रिंट करके दे देगा, उसके लिए क्यों आप हजारों रुपये खर्चे करोगे कोर्स करने के लिए। तो यदि जो सीरियस एजुकेशन में आना चाहते हैं उनके लिए ये व्यवस्था है हमारे तरफ से। जो भी पढ़ाई करेंगे, जैसा भी पढ़ाई करेंगे, हमारे इधर सारी सुविधाएं उनको हम दे रहे हैं। तो पढ़ाई, मेन मंत्र क्या है? पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे तो ही आपका विकास होगा, आपके गांव का विकास होगा, फिर ही प्रदेश और देश का विकास होगा। आपके विकास में ही देश का विकास निहित है। तो फिर से मैं आप लोगों को आग्रह करूंगा, जो अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। जो फार्मेसी की पढ़ाई संदीप यूनिवर्सिटी में शुरू हो चुकी है, और जैसा एक चीज रह गया जो कौन बच्चे कर सकते हैं, जैसे डी फार्म की जो कोर्स है वो 2 साल की है और बी फार्म जो है वो 4 साल की कोर्स है। डी फार्म में का क्वालिफिकेशन और बी फार्म क्वालिफिकेशन सेम है, सिर्फ जो है डी फार्म में 2 साल लगती है, बी फार्म का 4 साल लगता है। कौन बच्चे कर सकते हैं? कोई भी साइंस का बच्चा, 12वीं साइंस, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री कंपल्सरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री विथ मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री विथ बायोलॉजी, जिस बच्चे ने भी किया है और 55% से ज्यादा मार्क है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो देख ही सकते हैं, जो सभी बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर नहीं सकते हैं, बहुतों का बीएससी में इंटरेस्ट नहीं है, तो यदि ऐसे बच्चे, साइंस के बच्चे जिन्हें इंजीनियरिंग नहीं करना है, जिन्हें मेडिकल में नहीं जाना है, उनके लिए फार्मेसी आज की तारीख में, जैसा आप सबको पता है, बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करती है। धन्यवाद।